गीता मनुष्य को उच्च मोरालिटी, कर्मयोग और प्रेम के माध्यम से जीवन का मार्ग प्रशिक्षित करती है। इसमें श्री कृष्ण ने मनुष्य के अपने अंतर्निहित कारणों को समझाकर उसे समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया है और उसके बर्बाद होने के कारणों का परिचय कराया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का विवेचन है। इसमें श्री कृष्ण ने मनुष्य को सही कर्म और धर्म की समझ प्रदान करके उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रवृत्त करने का मार्ग प्रशिक्षित किया है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें दिए गए उपदेश अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य हैं। भगवद गीता मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए अनमोल वचन प्रदान करती है। इसमें धर्म, कर्म और प्रेम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की गई है जो सच्चे जीवन के लिए आदर्श माने जाते हैं। गीता संपूर्ण जीवन को समझाने वाला दर्शन है और इसका अनुसरण करने से व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारणों का विवेचन किया है जो उसे उच्च मार्ग पर चलने की अवस्था से बाधित कर सकते हैं। इस कथन में यह कहा गया है कि हमें अपने आत्म सुधारना की क्षमता होनी चाहिए और यदि हम खुद को सुधारने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो हमें किसी अन्य को दोष नहीं देना चाहिए। इसमें आत्म परिवर्तन की महत्वपूर्णता और व्यक्ति की जिम्मेदारी को बताया गया है। यह कहने का प्रयास किया गया है कि जीवन में हमारे अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी सही से संबंध होना चाहिए। जब हम अपने आत्म सुधारना की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें उदाहरण के रूप में भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने क्रिया मार्ग को स्थापित करने का संकल्प करना चाहिए और स्वयं को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रूप से काम करना चाहिए। यह भी दिखाता है कि सुधारना व्यक्ति की आत्मिक सामर्थ्य और सामर्थ्य की ऊंचाइयों का परिचय कराता है। इस भावना के साथ जिम्मेदारी का भी एक दृष्टिकोण दिखता है कि हमें अपने कर्मों और निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार रहना चाहिए और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। यह अहम बात है कि जीवन में हमें सीखना चाहिए कि कैसे स्वयं को सुधारा जा सकता है और इसमें हमारा खुद का सकारात्मक योगदान है। श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि मानव जीवन में किसी भी परिस्थिति में हौसला और संघर्ष बना रखना महत्वपूर्ण है। उनका सिद्धांत है कि जब तक व्यक्ति अपनी सोच और विचारों को सुधारने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसके अच्छे दिन आने की संभावना कम होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में आए जटिल परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखना चाहिए। यह एक आदर्श है कि मनुष्य अपने आत्मविकास की प्रति पूर्ण समर्पण और सकारात्मकता के साथ समझौता न करें। उनका यह कहना है कि समस्याओं और चुनौतियों को आत्मविकास का एक साधन मानना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने मार्ग को सुधार सके और सच्चे मूल्यों की ओर बढ़ सके। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत भागवत गीता में जीवन को उच्चतम सिद्धि और आनंद की दिशा में अग्रसर करने की मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति को निरंतर स्वयं को सुधारने की क्षमता का आदान प्रदान करना चाहिए ताकि उसकी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक बन सके और जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 मुख्य कारणों का विवेचन किया है जो उसकी प्रकट और अव्यवस्थित जीवन शैली का परिचय कराते हैं। नींद जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर यह अधिक हो जाए तो यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में रोक सकती है। अत्यधिक नींद जागरूकता और क्रियाशीलता को कम कर सकती है, जिससे व्यक्ति अपने उच्चतम पोटेंशियल को नहीं छू सकता। गुस्सा एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को अपनी बुद्धि को हानि पहुंचा सकती है। अगर यह नियंत्रित नहीं किया जाए
तो गुस्सा व्यक्ति के निर्णयों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और उसे उच्च मार्ग से हटा सकता है। डर एक आत्मसीमित भावना है जो स्वतंत्रता और स्वयं सिद्धि को कमजोर कर सकती है। यह व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बाहर नहीं बढ़ने देता और उसे नए अवसरों का सामना करने से रोक सकता है। अत्यधिक थकान व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर सकती है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवसादपूर्ण बना सकती है। सही समय पर आराम और पुनर्जीवन के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। काम को टालना व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विघ्नित कर सकता है। यह आदत व्यक्ति को लापरवाह बना सकती है और समय का प्रबंधन करने में उसे कठिनाई पैदा कर सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि इन 5 कारणों का सही से सामना करके मनुष्य अपने जीवन को सशक्त बना सकता है और उच्च मार्ग पर प्रकट हो सकता है। यह उसे आत्मनियंत्रण और सतत सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जो उसके उच्चतम पोटेंशियल को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। गीता में यह सिखाया गया है कि अत्यधिक खुशी या दुख, जिसे आत्मा तात्कालिक अनुभव कर रही हो, व्यक्ति को सही निर्णय नहीं लेने के लिए बाधित कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इस संदेश को समझाते हैं। जब किसी को अधिक खुशी होती है तो वह अक्सर अनुभव करता है कि वह अज्ञान में भी सच्चाई को नहीं समझ सकता है। खुशी में अधिकता से उत्साही होकर निर्णय लेना कठिन हो सकता है और व्यक्ति अव्वल विचार कर सकता है। ज्यादा दुखी होने पर व्यक्ति अकेलापन और हताशा में डूब सकता है, जिससे वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है। दुख से अधिक होने पर व्यक्ति अपनी स्थिति को अंधविश्वास में डाल सकता है। गीता में समता की महत्वपूर्णता बताई गई है, जो अधिक खुशी या दुख में समाहित रहने की अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाती है। समता और विचारशीलता से व्यक्ति सच्ची बुद्धि और सच्चा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकता है। गीता का सुझाव है कि व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, जिससे उसका जीवन उच्चतम मार्ग पर चल सके। समय पर उचित निर्णय लेना ही एक सफल और संतुलित जीवन की राह है। इस प्रकार गीता व्यक्ति को बताती है कि जीवन के सभी पहलुओं में समता बनाए रखना और उचित समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, चाहे वह खुशी हो या दुखी। भगवद गीता में यह उदाहरण दिया गया है कि अधिकांश धनवानता का मूल्य शीघ्र खो जाता है और असली धनवानता उन गुणों और मूल्यों में निहित है जो व्यक्ति की सोच और व्यवहार में प्रकट होते हैं। यह विषय कई प्रमुख बिंदुओं को समाहित करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अच्छे धनवान व्यक्ति वह है जो आत्मसमर्पण और देने की भावना में रुचि रखता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन को समाज की सेवा में उपयोग करता है तो वह वास्तविक धनवान होता है। असली धनवानता में मधुर और सभी के प्रति उदार व्यवहार होता है। एक व्यक्ति जो दूसरों के प्रति सजग और उदार भावना रखता है, वह अधिक धनी है। श्री कृष्ण ने बताया है कि धनवानता का सच्चा माप व्यक्ति के उच्च और सभी को समर्पित विचारों में होता है। एक व्यक्ति जो सच्चे, उदार और सत्यपरायण विचार रखता है, वह असली धनवान है। गीता में ध्यान और आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण रोल है। एक व्यक्ति जो अपने आत्मसमर्पण और चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम है, वह वास्तविक धनवान है। गीता के अनुसार धनवान व्यक्ति वह है जो सच्चे ज्ञान को पहचानता है और जीवन में उसे अपनाता है। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति ही असली धन का स्रोत है। इस प्रकार गीता द्वारा शिक्षा दी गई यह सीख है कि वास्तविक धनवानता मानवता, उदार व्यवहार, आत्मसमर्पण और श्रेष्ठ विचारों में स्थित होती है, जो केवल पैसों की मात्रा में नहीं पाई जा सकती।